अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वे सब? ठीक है। अच्छा, ये मैंने एमुलेटर खोल लिया है। हमारा प्रोजेक्ट इसमें रन तो हुआ हुआ है, लेकिन बिल्ड हमारी कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गई है। मेट्रो बंडल वगैरह जो भी चलता है हमारा सर्वर, वो डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब दोबारा बिल्ड बनाएं कैसे इस ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐप जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास। सही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में आकर CMD खोल के मेट्रो सर्वर रन कर देंगे। मेट्रो सर्वर कैसे रन होता है? सिर्फ npm स्टार्ट से। ऐसे जावास्क्रिप्ट वाला जो सर्वर होता है npm स्टार्ट करेंगे, ये रन हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसको स्टार्ट होने दें। स्टार्ट हो गया। सही है, ये सब लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब डेव सर्वर रेडी ये दे रहे हैं, तो इसका मतलब स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब अभी कनेक्ट नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, एक कमांड चलाएंगे इसी प्रोजेक्ट के अंदर, adb रिवर्स वाली बताई थी ना, adb रिवर्स TCP 8081। ये पोर्ट होती है जिसपे हमारा ये सर्वर चल रहा होता है। ठीक है, और ये 2 टाइम्स हमें यहाँ पे लिखना पड़ती है 8081, और आप इसको कर देंगे इंटर। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आप ऐप पे आके देखेंगे नीचे से वार्निंग चली गई, जो वार्निंग आ रही थी, और इसको आप रीलोड करके देख लेंगे एक बार कि भाई कनेक्ट हो गया या नहीं। तो रीलोड किया, कनेक्ट हो गया। सही, पोर्ट वही लिखी होगी जो लास्ट टाइम 8081, बस इसके अलावा कुछ नहीं होती, डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है ना, हम कभी चेंज करते। सही है, तो देखिए मैंने दोबारा बिल्ड नहीं बनाई, तो मेरा कितना ज़्यादा टाइम सेव हो गया। बिल्ड बनाया था, फिर इंटरनेट नहीं होता, वो इश्यूज आते, बिल्ड रुक जाती, फेल हो जाती। ठीक है, फेल नहीं होती, वैसे अभी हमारा स्टेबल प्रोजेक्ट है, चल जाती, लेकिन वही टाइम लगता। ठीक है, तो इस वजह से मैंने बगैर बिल्ड बनाए, क्योंकि ऐप जो है ना, अच्छा बिल्ड जो है ना इसी वजह से बनती है कि जो कुछ भी आपने लिखा है ना, उसकी एक एंड्रॉयड APK फाइल बने और वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, हाँ हाँ, इंस्टॉल हो जाता है बिल्कुल, मोबाइल में वाईफाई से भी हो जाता है। लेकिन वाईफाई से ना परफॉर्मेंस मुझे नहीं पता कैसी मिलती होगी, मेरे ख्याल से अच्छी नहीं मिलती होगी। केबल जब लगाते हैं ना तो आप अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है आपको, हाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है। तो ये हो गया। अच्छा, अब क्या है देखें, अब आप ये बिल्ड वाला सर्वर बंद भी कर देना तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसका ना एक ही बार काम होता है कि भाई ये क्या करता है, एंड्रॉयड की बिल्ड बनाता है और आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर देता है, बस। अब बाकी सारा काम है इसका ना मेट्रो बंडल का, कि भाई ये क्या कर रहा होता है, जो भी आप UI कंपोनेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं, तो बीच में जो आर्किटेक्चर हमने देखा था, एक ब्रिज होता है, रेंडर करता है वो ये सारे कंपोनेंट्स को एंड्रॉयड के अंदर जाके। सही है, हाँ, अगर आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे और एंड्रॉयड वगैरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करेंगे तो बिल्ड बनाने की दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर डायरेक्टली काम नहीं होगा। तो अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी हम बस क्या कर रहे हैं, UI बना रहे हैं। ठीक है, और तो इसके लिए बार बार बिल्ड बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फिग्मा खोल लेते हैं। भाई से जो भी अच्छा काम कर ले उसके ऊपर, SMIT के ऐप के ऊपर, और उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी डाल दे, बल्कि वो तो चलो सिंपल है। आप जो स्टूडेंट पोर्टल यूज़ करते हैं उसमें पेमेंट का ऑप्शन होता है और सब, ये सब अगर उसमें आ जाए और ऐप भी अच्छी लगे, लाइव कर देंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, प्ले स्टोर पे डाल देंगे आपकी ऐप को, अगर अच्छी बनी हो तो। ठीक है ना, अच्छी है कि हर डिवाइस में सही नज़र आ रही हो, UI भी अच्छी हो और कोड भी अच्छा हो, ना कोड गंदा हो। ठीक है, कि कभी दूसरा बंदा काम ही ना कर सके। ठीक है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं करना कोड के हमने किया तो अब सारी ज़िंदगी हमें करना है, हम छोड़ दें तो कोई और भी कर सके ना, ऐसा कोड लिखना है। तो देखिए आपको मैंने समझी अपॉर्चुनिटी दे दी, अगर बेहतरीन बन जाती है, अच्छी बन जाती है तो लाइव कर देंगे। ठीक है, बच्चे ये यूज़ करेंगे SMIT के, तकरीबन
अभी इनरोल बच्चे जो है ना तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान 20,000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, 20,000 से ज़्यादा एट अ टाइम बच्चे यूज़ कर रहे होंगे ऐप को, तो बहुत बड़ी फ़ख्र की बात होगी आपके लिए। SMIT का स्टूडेंट पोर्टल है, वहाँ जाके फीस भरते हैं, मोबाइल ऐप बना दें। अभी तक ऐप नहीं है ना? ऐप है लेकिन यूज़ नहीं करता कोई, और इसमें फीचर्स नहीं है उसमें। ये UI जो आपको दी ना, यही है पूरी ऐप। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की ऐप है, उसी के अंदर SMIT का छोटा सा सेक्शन है। ठीक है, तो हम अलग से बना दें और उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी डाल दें कि भाई बच्चा अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सके, पिक्चर अपडेट कर सके, कार्ड डाउनलोड कर सके। ठीक है, फिर अटेंडेंस के आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है ऐप के अंदर, लेकिन ये कि अच्छा अगर कर देंगे तो फ़ायदा है कि ऐप लाइव हो गई तो पोर्टफोलियो बन जाएगा। हाँ, डमी डेटा पे बना दें, फिर बाद में अच्छा लगा, अप्रूव हो गया, हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, API वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है ना। देखिए भाई, टाइम लगता है, कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं होती। अब लेकिन ये डिपेंड करता है ना आपके ऊपर ना, कि भाई आप क्या चाहते हैं खुद। अगर ऐसे सुस्त रहेंगे, अब जैसे एक एरर आए और लैपटॉप बंद कर दिया, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, मुश्किल बहुत है काम, लेकिन थोड़ा बहुत करेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा तो सीख जाएगा, यूजुअल हो जाएगा आपके लिए, कोई मसला ही नहीं है भाई। ठीक है ना। तो अच्छा, काफ़ी टाइम से ना मैं प्रोजेक्ट नहीं कर रहा था रिएक्ट नेटिव के, लेकिन अभी रिसेंटली जो है ना एक दो प्रोजेक्ट्स आ गए। ठीक है ना, तो कल जो है ना मैंने बात भी की, बिलाल भाई से भी की, हमारे जो है ना, ठीक है, कि भाई काम करना है, कि मैं खुद नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ ना दूसरी चीज़ों में। तो यार आप समझें कि दूसरी चीज़ों में तो चलता है, मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ क्लाउड वगैरह के बैकएंड के, तो खर्चा पानी चलता है। ठीक है ना, अच्छा चलता है मतलब, लेकिन जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं ना तो मज़ा आता है, बैठे बैठा पैसा आते हैं ना। ठीक है, तो मैंने ना, जब भी मेरी इतनी सारी ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे और मैं एक क्लाइंट के लिए काम करता था, वो पैसे कम देता था। ठीक है ना, पैसे बहुत कम देता था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, काम करके इतनी मेहनत करो और पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन खुश भी होता था कि यार ये क्लाइंट ऐसा है कि ऐप बनते ही लाइव करेगा, कि मैंने ऐप बनाई, वहाँ प्ले स्टोर ऐप स्टोर कर। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता था, मैंने कहा ये पैसे ना भी देना मैं करूँगा। ठीक है ना, और वो ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाते ही उसकी मार्केटिंग करता था ठीक ठाक, और उस पर आते थे यूजर्स अच्छे खासे। ठीक है, और फिर इश्यूज आते थे, फिर फिक्स करते थे, तो इस वजह से ना तकरीबन 30-35 ऐप्स तो हैं जो मुझे पता है कि यार ये मेरी लाइफ है सारी। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, और ये अच्छी बात। देखिए ऐप रिएक्ट के डेवलपर आप उठा लें मार्केट में, फ्लटर को उठा लें, 2-3 साल 4 साल एक्सपीरियंस होगा, और कितनी ऐप लाइव में प्ले स्टोर पे, एक भी नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना काम हमें ऐसी ऐप्स पे करने को मिलता है, वो लाइव ही नहीं होती, चाहे जितनी अच्छी हो। ठीक है, या तो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, या फिर किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं आप, कंपनी आपसे शेयर नहीं करती कि भाई लाइव हुई या नहीं, आपको पता ही नहीं चलता। एक मैंने बहुत बड़ी ऐप पे काम किया था जिंदगी में, उसका अभी तक मुझे पता ही नहीं चला वो लाइव है या नहीं। बार मैंने पूछा भी क्लाइंट से, क्लाइंट ने बताया नहीं। ठीक है, रिएक्ट नेटिव पे ऐप थी, नोकिया का गेम होता है ना स्नेक वाला, वो बनाया था पूरा, उसमें एडिशनल फीचर्स डाल दिए थे बहुत सारे। ठीक है, पूरी बिल्डिंग्स बना दी, स्नेक जो बिल्डिंग्स में से जा रहा होता है, बहुत बेहतरीन किस्म का बना दिया था। तो मुझे बड़ा वो था कि यार लाइव होगा यार, बड़ा मजा आएगा, इस ऐप को दूसरों को दिखाएंगे, लेकिन वो हुआ ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। चाइना का क्लाइंट था, तो पैसे अच्छे खासे कमाए, लेकिन वो ऐप लाइव नहीं हुई। ठीक है, फेल हो गए या पता नहीं क्या हो गया। तो देखें ये सीन होता है। अब जैसे ऐप की बात छोड़े, अगर मेरे पास वेब में भी कोई क्लाइंट आता है ना, मेरे पास आए ऐसे क्लाइंट ना, कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका नेम है,
ठीक है, जितने भी पैसे देगा मैं लेके वेबसाइट बनाऊंगा उसकी। क्यों? फिर उसके नेम से ना मुझे और काम मिलेगा। ठीक है, तो मैंने देखा ये ना, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसकी ना बहुत बड़ी बेकरी है। ठीक है, उसको वेबसाइट चाहिए थी। अब मैं उसका इतना अच्छा दोस्त हूँ, उसने मुझसे नहीं बनवाया। ठीक है, तो उसने बोला यार हमारे जो कॉम्पिटिटर है ना बड़े बड़े कराची में, उन्होंने बनाया हुआ है उससे, इंडोल्स वाले से ना, तो मैं भी उसी से बनवाऊंगा। मैंने कहा सही है, बना लो, मसला है। ठीक है, तो अब थोड़ा रो भी रहा है, लेकिन सब उससे बना रहे हैं तो उसने दूसरों को देखा तो उसका बना दिया। तो इस तरह मैं जब किसी एक बड़े ब्रांड का काम कर दूँ ना, तो मेरे पास होता है कि सबको दिखाने के लिए कि इस ब्रांड का मैंने काम किया हुआ है। फिर जो उसके कॉम्पिटिटर्स ब्रांड होते हैं ना, वो भी मेरे पास आते हैं, क्योंकि उसको पता है हमारे कॉम्पिटिटर ने इससे बनाया हुआ और उसका बेहतरीन चल रहा है सारा सेटअप, तो भाई मैं भी इससे बनाऊं, किसी और के पास क्यों जाऊं, ट्रस्ट क्यों करूं कि भाई वो पता नहीं कैसा बना रहा है। तो ये चीज़ है ना बड़ी काम की होती है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि मार्केट में चला जाए। ठीक है, ऐप हो, वेब हो, या जो भी हो। ऐप और वेब ज़्यादा दिखती हैं, बैकएंड और क्लाउड तो पता नहीं चलता ना। आप बोलेंगे किसी ऐप का आपने बनाया, बोला क्या बनाया आपने, बोला क्लाउड, बोला ये क्या है, नॉर्मल बंदे को तो नहीं पता ना। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि इससे आप खुद एक ब्रांड बन जाते हैं कि यार देखो इस चीज़ पे आपने काम किया हुआ है। सही है, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की वेबसाइट मैंने बनाई थी। ठीक है, और काफ़ी काम किया था इसके ऊपर। अब जो है कोई और कंपनी इसको संभालती है। ठीक है, लेकिन जो इनिशियल मतलब पूरा प्रोजेक्ट था ये मैंने बनाई थी। ठीक है, और अच्छे खासे यूजर्स हैं इसकी भी, दुनिया भर से वेबसाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भाई 2-3 चीज़ें भी अगर आप बना देना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 बस, ऐसे आपके क्लाइंट्स मिल गए कि बेहतरीन बड़ी बड़ी चीज़ें आप उनके लिए बना दें और उसके ऊपर यूजर्स आ गए, तो समझे आप सेट हो गए। ठीक है ना, अब इसकी वजह से ना आगे काम आपके पास आता ही रहेगा, लेकिन वही ना पहला काम करना मुश्किल होता है, पहला काम करना मुश्किल होता है। ठीक है, और अगर किसी को पहला काम मिल जाए और वो बुरा कर दे तो खराब उसका पूरा करियर। ठीक है, मैं देखा है, अब कल भी एक स्टूडेंट आ गया मेरे पास, अच्छी खासी एज थी उनकी, सर अपवर्क का अकाउंट बनाया था, एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगा अभी तक। ठीक है, तो मैंने कहा आपको क्या आता है, बोला अभी तो कुछ नहीं, तो ऐसे में प्रोजेक्ट देख रहा हूँ ऑनलाइन, कोई आ गया तो किसी से करवा लूँगा और पैसे कमा लूँगा डॉलर। तो उनको इतना आसान लग रहा ना। मैंने कहा अब देखो यार ये अभी सीख रहे हैं और अभी लालच में चल रहे हैं कि भाई यूएसडी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट मिल गया फर्स्ट और हुआ नहीं, कि दूसरे बंदे पे जाएंगे वो हमेशा लटका देगा आपको। प्रोजेक्ट आपका हुआ नहीं तो आपकी प्रोफाइल खराब। ठीक है, नेगेटिव रिव्यू एक बार मिल गया ना, उसके बाद दूसरा मौका आपको नहीं मिलता और अपवर्क खुद आपको सस्पेंड कर देता है और फिर आपको कभी जिंदगी में प्रोफाइल बनाने नहीं देता। ठीक है, आजकल तो इतने एआई वगैरह के टूल्स आ गए हैं, आपका फेस भी डिटेक्ट कर लेता है, ईमेल, सीएनआईसी, पासपोर्ट सब डिटेक्ट कर लेता है कि कुछ नहीं करने देता। रिव्यू गलत आने पे नहीं, क्लाइंट कंप्लेंट करते हैं क्या बंदे ने मेरे काम की वाट लगा दी। ठीक है, रिव्यू नेगेटिव आता है तो खैर है, लेकिन अब वो क्यों आया, अगर फिर वो क्लाइंट अपवर्क को आपकी कंप्लेंट करता है तो फिर आप गए। ठीक है ना, अपवर्क रैंडमली आपको लिंक भेज देता है, आपका इंटरव्यू ले लेता है, ये भी अपवर्क का एक है ना, जब ये डेवलपर्स अच्छे होते हैं वहाँ पे क्यों इंटरव्यू कर लेता है, इंटरव्यू फेल हुआ प्रोफाइल गई आपकी। तो ये तो अपवर्क की दुनिया है। रियल दुनिया की भी बात कर रहा हूँ कि आपको कोई बड़ा ब्रांड मिल गया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, अब आपको काम नहीं आता था, इसकी वजह से आपने उसका काम अच्छा नहीं किया, तो दूसरा अब आपको कौन देगा? एक तो वो खुद किसी और से करवाएगा फिर अच्छा काम, फिर दूसरा आपको कभी मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ना, आप इसको समझ लें कि यार बहुत ही नाजुक समझ लें इसको, और ऐसा काम करके दें पैसों को ना देखते हुए कि यार बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब जितना आप एफर्ट्स उस पर लगा सकते हैं अपनी वो लगा दें। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट ही आपको जो है ना फिर आगे बढ़ाता है, दूसरी चीजें लेके देता है। सही, तो अभी हम जो है ना यूआई सीख रहे हैं, तो यूआई पे जितना ज़्यादा हाथ हो सके अपना सेट कर लें,
और फ्रीलांस भी कर सकते हैं इसमें। रिएक्ट नेटिव यूआई स्क्रीन्स के नाम से मैंने भी गिग बनाई हुई थी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इस तरह। फिग्मा आपको मिल जाता है कि भाई ये फिग्मा एक क्लाइंट देता है आपको और ये कोड है इसमें, ये स्क्रीन्स मुझे बना के दे दो, ठीक है। आप स्क्रीन्स बनाते हैं और पर स्क्रीन्स के हिसाब से उसको उससे चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम हो रहा होता है। तो हम जो है ना ये वाली स्क्रीन बना रहे थे, ठीक है। हेडर हमने छोड़ दिया था अभी और बाकी ये चीज़ें हम बना रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें भाई क्या कमियां नज़र आ रही हैं। अच्छा, फॉन्ट साइज डालना दिखा बता दें, ताकि यूआई का पार्ट है ना ये भी, फॉन्ट स्टाइल वगैरह। इसमें पहले हम देख लें कि फिग्मा ने कौन सा इसमें यूज़ किया हुआ इन्होंने फॉन्ट। कहाँ पे भाई? अच्छा, ये व्यू ओनली था ना हमारा, ये आ गया टाइपोग्राफी में। फॉन्ट है रोबोटो, सही है ना। तो फॉन्ट तो वही आप गूगल फॉन्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये वेबसाइट पता होगा आपको। डिफ़ॉल्ट नहीं है ना, डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट तो एरियल वगैरह कुछ होता है ना। रिएक्ट नेटिव डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, हाँ भाई है। एंड्रॉयड के अंदर रोबोटो जो है ना वो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सीख लेते हैं कि कोई दूसरा डाल देते हैं, ताकि ना हमें पता चल जाए कि पिज़्ज़ा की ऐप है तो थोड़ा सा फंकी टाइप डालना पड़ेगा। ऐसे ही ये डाल दें, जापान में कोई भी ऐसी लैंग्वेज हो ना, वैसे बहुत सारी है लेकिन हम बोलते हैं जापान है, ठीक है। तो ऊपर सही थे ना, एक वो ले लेते हैं बस, चलो ये ले लेते हैं, सही है वाला। अच्छा, तो अब इसको हमें गेट करना है, डाउनलोड कर लेना है। प्ले राइट जीबी, ठीक है। अनजिप करना है और आपने क्या करना है, इसकी जो फाइल है ये रेगुलर वाला, ठीक है। रेगुलर वाला मैं उठा रहा हूँ और इसको मैं एंड्रॉयड के फोल्डर में आकर, ऐप के फोल्डर में आकर सारसी मेन, एक मिनट इसकी लोकेशन मैं कंफर्म कर लूँ। ठीक है, एंड्रॉयड के फोल्डर में आपने इसको फ़ॉन्ट को रखना होता है और आईओएस में जब करें तो फिर आईओएस के लिए भी आईओएस के फोल्डर में भी आपने इसको रखना पड़ता है। फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड किया। अच्छा, ये वैसे ना मुझे लग रहा है एक्सपो का बता रहा है, क्योंकि डायरेक्टली एसेट्स के अंदर रख दिया इसने। ठीक है, तो ये एक्सपो का बता रहा है, हम इसको बोल देते हैं कि भाई सेलाई में डालना है हमें। ठीक है, तो एंड्रॉयड ऐप एसआरसी मेन एसेट्स फॉन्ट्स, सही है। ऐप एसआरसी
एंड्रॉयड ऐप एसआरसी, एंड्रॉयड ऐप एसआरसी मेन एसेट्स, मेन एसेट्स यहाँ नहीं है तो बनाना होगा, सही है। एसेट्स, और एसेट्स के अंदर बनेगा फॉन्ट्स, फॉन्ट था, सही है। और आपका जो भी फॉन्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा। और अब आप इस पहले आप बिल्ड बनाएंगे ना, क्योंकि आपने एंड्रॉयड के अंदर चेंज किया है, सही है। अब बिल्ड बनाना ज़रूरी है, तो दोबारा से चलाना होगा npx react रन एंड्रॉयड। मैंने यूज़ किया है फॉन्ट ये वाला, कहाँ गया भाई, ये ठीक है। यूज़ कोई भी करें, बस ये तो हमें देखना है कि प्रैक्टिकल के लिए मैंने कर लिया, वरना कोई भी कर ले। ये ऐसे थोड़ा नज़र आ जाएगा, हाँ भाई फॉन्ट ऐड हुआ है, उसमें से रेगुलर वाला। हाँ, यह आपकी मर्जी है, यूज़ केस के हिसाब से 2-3 डाल लें, सारे डाल लें, ठीक है ना। बोल्ड भी क्योंकि चाहिए होगा, इटैलिक भी चाहिए होगा, सब। फाइल, ठीक है ना। देखें इसकी लोकेशन ये थी, एंड्रॉयड ऐप एसआरसी मेन एसेट्स फॉन्ट, और फॉन्ट की फाइल। जितने भी फॉन्ट्स होंगे ना आपके, एक नहीं बल्कि वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और फॉन्ट की फाइल के नाम से आप फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे हर जगह। बस इसमें कुछ अपडेट नहीं हो गई हो, क्योंकि ना ये पुराना तरीका था। हम देख लेते हैं, कुछ नया नहीं आया होगा तो चल जाएगा, वरना कुछ नया आया होगा तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बिल्ड हमारी बन गई, आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट अपडेट करता हूँ, सही है। तो हाँ, हर टेक्स्ट में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखें सिंपल टेक्स्ट का जो है ना सीन ये वाला नहीं करते हम कि इसको रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट नहीं करते। टेक्स्ट का भी ना हम एक कंपोनेंट बना देते हैं, टेक्स्ट का एक कंपोनेंट बना देते हैं, वहां पे रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट किया और अपने नाम से एक्सपोर्ट कर दिया, तो वहां पे फॉन्ट हम दे देते हैं। तो जहां जहां वो टेक्स्ट कंपोनेंट यूज होगा फॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्टाइल आप एज अ प्रॉप ले लें कि भाई जो भी स्टाइल इसको देना है प्रॉप में दे दो, आप कर लो, बात समझ में आई वाली। तो इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो पहले हमारा कौन सा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ग्रीड वाला ना, फॉन्ट फैमिली और हमारी फाइल का नेम, ठीक है। ऊपर देख रहे हैं चेंज हो गया, और उसके नीचे हमारा हेडिंग था। तो एंड्रॉयड में ना फॉन्ट यूज़ करना बड़ा आसान है, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन हो गया, सही ना। क्योंकि ना इसमें स्पेसिंग बहुत है इस फॉन्ट में ना, तो या तो हम क्या कर दें, विड्थ कम कर दें इसकी, विड्थ दी थी हमने, ये पड़ी हुई है हेडिंग हमारी यहाँ पे, इनर व्यू की विड्थ या मार्जिन हॉरिजॉन्टल हमने जो दिया था कम नहीं, ये तो सही है, ठीक है। तो खैर प्रैक्टिस के लिए बताया, वरना फॉन्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा करना है तो कोई दूसरा कर लें, ठीक है। मैं ना ज़्यादातर ऐप्स के लिए यूज़ करता हूँ ये पॉपिंस, ठीक है, सिंपल होता है, ठीक है, अच्छा होता है ये फॉन्ट, ये यूज़ कर लेते हैं। प्ले राइट क्यों हो गया, अच्छा 2 कार्ड में डाल देना हमने, ये वाला हटा देते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉन्ट जो है ना सही है, और इसका ना चाहे तो इसके सारे डाल दें, ठीक है। देखिए मैंने सारे फॉन्ट डाल दिए। साइज इनका केबीज में होता है तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, सही ना। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि फिर आप 1000 फॉन्ट्स डाल दें तो मसला होगा ना।
दोबारा बिल्ड बना दें और पॉपिन का रेगुलर वाला हम इस्तेमाल कर लेते हैं नॉर्मल के लिए। और टेक्स्ट बोल्ड के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं पॉपिन का बोल्ड वाला। बोल्ड है इसका, हाँ बोल्ड है भाई इसका, बोल्ड वाला। सेपरेट स्टाइल शीट में प्रॉप जो देंगे हम, जैसे डिफॉल्ट हम यूज कर लें, आपने बोला ना टेक्स्ट को जो है कंपोनेंट बना लें इनलाइन में देंगे, इनलाइन में, ठीक है ना, क्योंकि वहां से वो स्टाइल शीट से आ रहा होगा और यहाँ इनलाइन पास करेंगे। देखिए इनलाइन पास करना बुरा नहीं है, सिर्फ इस वजह से हम इनलाइन स्टाइल नहीं करते क्योंकि बहुत सारा स्टाइल आ जाता है ना, कोड खराब हो जाता है, गिचपिच हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ आपने उसको स्टाइल, जैसे कंटेनर, अब ये एक कंपोनेंट था हमारा, इस कंपोनेंट में जाके स्टाइल के अंदर इस तरह से इसको पास कर दें, कोई मसला नहीं, सही ना, प्रॉपर स्टाइल करके, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे ना बना के दिखा देता हूँ एक कंपोनेंट आपको टेक्स्ट का, इसको मैं बोल देता हूँ थीम टेक्स्ट, ठीक है। थीम टेक्स्ट, हाँ इसकी एक सिंपल यहीं पर ही बना लें, सही है। और इसको आप क्या चाहिए होता है हमें, स्टाइल शीट ना, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और अच्छा ये व्यू नहीं चाहिए हमें, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, सही है। और स्टाइल के अंदर आप एरे दें स्टाइल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये वाला स्टाइल आ जाएगा आपका जो कि ग्लोबल स्टाइल होगा ना, हर जगह आना चाहिए टेक्स्ट पे। तो इसको आप दे सकते हैं फॉन्ट फैमिली में, क्या नाम था हमारी फॉन्ट फैमिली का, पॉपिन रेगुलर, इसको आप ये दे सकते हैं, सही है। और यहाँ पे आप ना प्रॉप में स्टाइल रिसीव करें, ठीक है। और अब ये डिपेंड करता है, अभी जो स्टाइल आप बस पास करेंगे ये कोई एरे होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ठीक है। या तो आप यहाँ पे टर्नरी ऑर्बिटल लगा दें, चेक कर लें कि एरे है तो क्या करो और ऑब्जेक्ट है तो क्या करो, या आप इसको ऑलवेज एरे पास करें। बात समझ आ रही कि इसमें एरे भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, क्योंकि दो तरीके हैं स्टाइल को, ठीक है। लेकिन हम एज्यूम करते हैं ये ऑब्जेक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, कॉमा स्टाइल दे देंगे सिर्फ यहाँ पे, ठीक है ना, सिंपल। और अगर ये अनडिफाइंड आएगा तो कोई मसला नहीं है, वैसे हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि अनडिफाइंड आया तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देना, सेट है। अब देखिए इस थीम टेक्स्ट को मैं अपने पास जहाँ जहाँ टेक्स्ट यूज हो रहा था वहाँ यूज करता हूँ, सही है। यहाँ आके मैंने होम के अंदर इसको करना है इंपोर्ट थीम टेक्स्ट। अच्छा या तो कंपोनेंट देखें डायरेक्टली इंपोर्ट कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से, वरना लोग क्या करते हैं कि एक ना इंडेक्स की फाइल बना दें, उसमें सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट करके वहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर वहाँ से इंडेक्स से सब जगह मंगवा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला बेहतर होता है कि भाई ये जो कंपोनेंट चाहिए डायरेक्टली उसको उठा के लाएगा, सबको नहीं उठाएगा। तो बस यहाँ कंपोनेंट बनाए और यहाँ यूज़ कर लें, मसला नहीं होता इसमें, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास थीम टेक्स्ट। तो अब हमारे पास पहले नंबर पे टेक्स्ट है ये वाला, लेकिन इसमें जो है ना क्या हो रहा है, एरे पास हो रही है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको मैंने थीम टेक्स्ट कर दिया, स्टाइल का प्रॉप है, हम स्टाइल का प्रॉप वहाँ पे इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट होगा, सही है। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई इसको ऑब्जेक्ट दिया, यहाँ स्टाइल दे दिया और इसको हमने स्प्रेड ऑपरेटर देके पूरे स्टाइल इससे कॉपी कर लिए। अच्छा थीम टेक्स्ट क्यों नज़र आ रहा है भाई, क्योंकि हमने वहाँ पे टेक्स्ट में जो लिखा था वो नहीं दिया। हाँ अच्छा प्रॉप्स में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि वो चीज़ क्या, प्रॉप में ना एक डिफ़ॉल्ट प्रॉप होता है, अगर आप प्रॉप पास भी ना करें तो एक डिफ़ॉल्ट प्रॉप होता है चिल्ड्रन, और इस डिफ़ॉल्ट प्रॉप में पता है हमें क्या मिलता है,
जो आप इस एलिमेंट के अंदर लिखें। जैसे मैंने कंपोनेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बनाया और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है हाय जेके, तो ये किस में मिल जाएगा? चिल्ड्रन में, बाय डिफॉल्ट। कुछ नहीं करना आपने। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से थीम टैग्स हटा के यहाँ पे आप दे देंगे चिल्ड्रन। बात समझ में आई? तो अब देखें यहाँ पे हाई जेके लिखा हुआ आ गया। ये चीज क्लियर है? चिल्ड्रन क्या होता है? कंपोनेंट का ओपनिंग क्लोजिंग। कंपोनेंट उन दोनों के बीच में जो भी चीज आप लिखेंगे, चाहे वो कोई कंपोनेंट हो चाहे वो कोई टेक्स्ट हो, वो आपको कंपोनेंट के अंदर एज अ चिल्ड्रन मिल जाएगा। और आपने क्या किया, चिल्ड्रन को वहां से उठा के यहाँ दे दिया। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे भाई, जहां जहां टेक्स्ट यूज हो रहा है, देखें यहाँ पे टेक्स्ट यूज हो रहा है, स्टाइल यहाँ पे भी दो हैं, तो यहाँ पे भी हम वही काम कर देंगे। ठीक है, इससे बेहतर भी हो सकता है, लेकिन खैर अभी जो कर रहे हैं ये इसी को लेके चलते हैं हम। ये पता है स्प्रेड ऑपरेटर क्यों लगा रहा हूं मैं, कि भाई इससे सारी स्टाइल की प्रॉपर्टीज आ जाएं और इससे सारी स्टाइल की प्रॉपर्टीज आ जाएं और एक ऑब्जेक्ट बन के उसको पास हो जाए कंपोनेंट को। क्योंकि कंपोनेंट में हम क्या बोल रहे हैं कि भाई स्टाइल आएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा। सही है ना? स्टाइल देने के दो तरीके हैं, या तो ऑब्जेक्ट दो या एरे दो। एरे में या तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट दे दो या फिर ऑब्जेक्ट में काफी सारी कीज दे दो। इसको भी थीम टेक्स्ट कर दिया, इसको भी कर देते हैं। अच्छा, इस वाले को छेड़ने की जरूरत है? जरूरत है? बताओ ना यार, क्या कर रहे हो यार? बोल्ड है तो क्या मतलब भाई? वो ऊपर एरे था ना, तो मैंने स्प्रेड ऑपरेटर दिया था, तो इसको चेंज करने की जरूरत है? क्यों? क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट है। ऐसा है ना भाई? जावास्क्रिप्ट की चीजें समझो यार, ये जावास्क्रिप्ट वाली बात है। देखो यहाँ से ये क्या पास हो रहा है? ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। और वहां कंपोनेंट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मैं? ऑब्जेक्ट। तो सही है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर इसको क्यों छेड़ा? क्योंकि यहाँ एरे पास हो रहा था, जबकि कंपोनेंट हमसे मांग रहा था ऑब्जेक्ट, तो इस वजह से इसको छेड़ा था। सही है? यहाँ भी चेंज कर दिया और यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं। यहाँ पे तो अभी कोई स्टाइल नहीं दिया हुआ, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, सब जगह चेंज कर दिया। अब देखें हमारा थीम टेक्स्ट हर जगह यूज हो रहा है। और देखें इस पे फॉन्ट जो है ना वो आ रहा है। अब देखें मैं फॉन्ट जाके चेंज कर दूं, यहाँ मैं बोल दूं भाई सबका बोल्ड कर दो, सब बोल्ड हो गया। सही है? तो इस तरह से ये काम होता है। रेगुलर कर दिया। अब जो है ना हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे जो ना एमुलेटर पे ना यूआई का ना असल लुक नहीं आता, रियल डिवाइस पे देखेंगे ना और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कितना हमने कर लिया था। चले एक काम ये करते हैं कि बल्कि अभी आइकन की नीड नहीं ना, आइकन आता है तो फिर आपको करके दिखाता है आइकन का भी। ठीक है, तो इसको हम क्या करें कि ये थोड़ा सा बड़ा होगा। पिज़्ज़ा की इमेज, पिज़्ज़ा की इमेज को हमने क्या दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है ना। और इसका जो कंटेनर है वो क्या है? कार्ड है। पिक्सल जो है हाँ मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, अभी हम पिक्सल्स में दे तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है इसको हटाना पड़ जाए। ठीक है, अभी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नीचे कोई वो नहीं है ना, नीचे इसके कोई एलिमेंट आ जाएगा ना तो फिर ये फ्लैग से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वजह से पिक्सल्स दे रहे हैं क्योंकि नीचे कुछ है नहीं, तो ये सेट नहीं होगा। सही है? तो इस वजह से इसको या तो बढ़ा दें या जैसा है वैसा रहने दें। ठीक है, 180 दे दिया। सही है। और थोड़ा सा इसको और साइड पे लेके जाना पड़ेगा ताकि टेक्स्ट को जगह मिल जाए ना थोड़ी। काफ़ी है इतना, या 60 कर दें? सही है ना? ज़्यादा हो गया, 50 कर देते हैं। सही है। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को स्टाइल करना है। ये बाहर क्यों जा रहा है भाई? बिहार दे दूं? इसमें बिहार कहाँ से आएगा? अच्छा जी, अच्छा एक काम करते हैं ना, दोनों को स्क्रीन को ऐसे रख लेते हैं हम।
सही है ना। अच्छा, ये इसका व्यू है, इसको देते हैं स्टाइल और इसको बोल देते हैं स्टाइल्स डॉट बैनर, नहीं बैनर नहीं, कार्ड टेक्स्ट व्यू। और कार्ड टेक्स्ट व्यू को सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर देके देखूं कि इसका साइज क्या है। ये तो यहाँ पे आ रहा है भाई, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो व्यू था ये मेन है, ये कार्ड है, कार्ड टेक्स्ट व्यू, और इसका ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है हमने। तो इसको एक काम करते हैं, इसको भी स्टाइल नीचे ले आते हैं, कार्ड इमेज व्यू। सही है, एक कार्ड टेक्स्ट व्यू हो गया, एक कार्ड इमेज व्यू हो गया। ओवरफ्लो इसका हिडन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं ब्लू, ठीक है। तो ये ऐसा आ रहा है। तो हाँ, इसकी पैडिंग हमने दी हुई है, राइट से पैडिंग। इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? लेफ्ट मार्जिन हमने इमेज को दिया हुआ है, हाँ, जबकि हम दे सकते थे इसको। सही है। अच्छा, ये तो वो है ना कार्ड, इसको हटा के जेड इंडेक्स की नीड नहीं है इधर, और हम इसको दे सकते थे। सही है। तो फिर ओवरफ्लो भी, ओवरफ्लो कहाँ जाएगा आप बताएं, किस पे जाएगा? पेरेंट पे। ओवरफ्लो हिडन यहाँ से हटा के, पेरेंट क्या था? कार्ड। सेट है। अब थोड़ा सही है कि इसमें स्पेसिंग नहीं आ रही ना। अच्छा, अब बीच में स्पेसिंग क्यों आ रही है? कार्ड टेक्स्ट व्यू की अगर हम विथ कर दें 100%, नहीं हो रहा। अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर हम थोड़ा सा इसको बोलें कि भाई लेफ्ट नहीं जाओ बल्कि यहीं रहो, ठीक है, तो ये ऐसा आ रहा है। या तो हम कर दें कि पहले बना लें इसको पूरे को और फिर इसको जो है लेफ़्ट राइट जहाँ पे लेके जाना हो ले जाएं, ठीक है। रीऑर्डर अगेन, ये एक हेडिंग है और इसका स्टाइल कर देते हैं, अपनी मर्जी से चलें। रीऑर्डर अगेन, इसको क्या बोलते हैं? कलर हेडिंग बोलते हैं, कलर हेडिंग। कलर हमारे पास है ये वाला, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली इसका करेंगे हम पॉपिंस बोल्ड, सेट है। और फॉन्ट साइज इसका रखेंगे 20, सही है, काफ़ी है। ठीक है यार, 22 कर देते हैं। और नीचे वाले टेक्स्ट का क्या सीन है? इसका स्टाइल ये है पर्पल, पर्पल नहीं है, इसका कोड कॉपी कर लेंगे हम, सही है ना। और इसको हम बोल देते हैं क्लास दे स्टाइल्स डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ऊपर वाले को ना हम इसे प्रोडक्ट हेडिंग बोल सकते थे, कलर हेडिंग बोल दिया हमने, सही है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बोलेंगे इसको।
डिस्क्रिप्शन को टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर कैसे, सही है, सही ना। और इसका कलर हम ले लेते हैं यहाँ से, कलर हैश भी आएगा, और सेम फॉन्ट फैमिली इसको भी देते हैं। सही है भाई, ये हो गया। अभी हम उसको एडजस्ट कर देंगे, जो भी साइज इसका या तो कम करें या सही है। हाँ भाई साइज, हाँ सही है, सही है ना, साइज बिल्कुल सही है। अब हम जो है ना प्राइस दे देते हैं, प्राइस को स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल डॉट प्रोडक्ट प्राइस, सही है। अच्छा इसमें ना ऑटो सेव बंद कर दिया गया है, फिर वो दोबारा ना वो रेड स्क्रीन आती रहती है क्योंकि वो ऑटो सेव पे लगा हुआ होता है। अब देखिए जब तक हम सेव नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। प्रोडक्ट प्राइस भी भाई बोल्ड होंगे। प्रोडक्ट प्राइस का कलर क्या है, वही है जो उसका था हेडिंग का, डिस्क्रिप्शन का। फॉन्ट साइज इसका हम रखते हैं जितना हेडिंग का उतना ही लग रहा है ना, सही है। इट लुक्स सिमिलर, क्या नहीं, सही है। अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। टोमेटोज, हाँ वो कट गया ना, तो उसको अभी हम सेट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन की विड्थ 100% ये उठाता है या नहीं, देखते हैं, नहीं उठाता, फिक्स रख सकते हैं, ठीक है 200। और थोड़ा सा जब इसको हम साइड पे लेके जाएंगे ना तो वो खुद सेट हो जाएगा, सही। अच्छा तो अब हम क्या करें कि मार्जिन वगैरह रखना है इन तीनों के बीच में, तीनों के बीच में इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। बटन और टेक प्राइस के बीच में है, सही है, और इन दोनों के बीच में भी है। तो हम क्या करते हैं, अगर फ्लैक्स रो दिया हुआ है, आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास स्पेस ही नहीं है ना अभी। तो हम क्या कर सकते हैं कि कार्ड इमेज व्यू, मार्जिन राइट 10, सही है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का जो व्यू था, एक ये कार्ड इमेज व्यू आ गया और ये आ गया। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और व्यू बनाते हैं, सही है। अभी इसको स्टाइल कर देंगे और इसको कर देते हैं, इसका क्या नाम थे हम, कार्ड मेन, ठीक है। अच्छा स्टाइल के नेम सोच सकते हैं अलग अच्छे अच्छे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वही चलाते हैं जो याद आ रहे हैं फ़ौरन से, सही है। फ्लैग्स डायरेक्शन रॉ, सही है। अलाइन आइटम सेंटर, सही है। पोजीशन रिलेटिव लेफ्ट -20, सही है। 50, सही है।
और 40 करें तो फिर टैक्स नहीं आएगा, सही है मेरे हिसाब से। और इसका थोड़ा सा फॉन्ट हमें कम करना पड़ेगा ताकि ये टैक्स एडजस्ट हो जाए। डिस्क्रिप्शन थी ना। 14 डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। ज़्यादा छोटा हो गया, चलो अभी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके स्पेसिंग भी होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कार्ड मैन को पैडिंग, अच्छा मार्जिन देने के बजाय ना इसको पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे सकते थे। मार्जिन हमने किसको दिया था, इमेज व्यू का ना, ये रहा। इसको मार्जिन हटाते हैं और सिंपल इसको पैडिंग दे देते हैं। कहाँ गई, ये आ गई, सही है। अच्छा, रिलेटिव पे फिर पैडिंग वगैरह नहीं चलेगी, पता है नहीं। रिलेटिव कर दिया ना तो मार्जिन पैडिंग नहीं चलेगी, टॉप लेफ्ट राइट ये सब चलेगा। तो खैर मैन को नहीं, हमें देना था टेक्स्ट व्यू को ना, कार्ड टेक्स्ट व्यू, हाँ ये आ गया भाई। पैडिंग हॉरिजॉन्टल, सही है। और अच्छा, स्पेसिंग की वजह से भाई कि ये जो है ना राइट साइड से नहीं ले रहा, क्योंकि देखें फिग्मा पे जो डिज़ाइन होगा ना वो ज़रूरी नहीं है कि हम जो स्क्रीन पे काम करें उसके हिसाब से हो, ठीक है। तो हमें थोड़ा फॉन्ट वगैरह मैनेज करना पड़ता है, 19-20 फ़र्क रहता है कि भाई हमने हेडिंग अपनी बहुत बड़ी बना दी, नहीं होनी चाहिए थी, पहले इसको थोड़ा कम कर दें। इसको जो 22 है ना तो हम क्या कर देते हैं, इसको 18 कर दें, ठीक है। और इसको हम 10 कर दें, ठीक है। और इसकी विड्थ थोड़ी और हम कम कर दें, सही है। तो इस तरह से इसको हम सेट कर सकते हैं। 18-20 पे भी आई थिंक सही था, सही है। 20 तक कर दें और इसको 12 कर दें, ठीक है। तो बाकी जो सेट करना हो हम और ज़्यादा इसको टाइम लगा के सेट कर सकते हैं। अब थोड़ा ब्लू, अच्छा ये भी कर सकते हैं, देखें वैसे जो है ना ये एक साथ ही आना चाहिए क्योंकि डिस्क्रिप्शन है, वरना अलग अलग भी कर सकते थे, ऊपर वाला टेक्स्ट अलग टेक्स्ट में और नीचे वाला टेक्स्ट अलग टेक्स्ट में। लेकिन ये क्योंकि डिस्क्रिप्शन है तो एक ही टेक्स्ट में आना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर 2 वर्ड्स आ रहे हैं तो हमारे पास भी 2 वर्ड्स हैं, वो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट होता है, ठीक है ना, वो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट होता है। अच्छा, अगर हम जो है ना विथ भी हटा दें इसकी, क्योंकि विथ लगाना भी ना इधर मुनासिब नहीं है, लेकिन विथ नहीं लगाने पे ना ये जा रहा है। तो इसका एक था हमारे पास, बैकटिक पे नहीं लाइन ब्रेक नहीं होती इसमें, टैक्स समटाइम ओवरफ्लो होता है ना। हाँ तो देखें ये मसला इस बंदे को भी आ रहा है। फ्लैक्स रैप कर दिया, सही है ना। तो भाई हमारा टेक्स्ट था, हम क्या करते हैं, फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स डायरेक्शन भी था ना, नहीं हमारे पास ये वर्क नहीं कर रहा भाई। अच्छा, फ्लैक्स डायरेक्शन जो है ना वो ऊपर वाले उसके व्यू पे था, तो इसका व्यू कौन है, कार्ड टेक्स्ट व्यू, कार्ड टेक्स्ट व्यू, और सब जो है ना वो गायब हो गया। तो हम देखें, पता है क्या कर सकते हैं कि
अच्छा फ्लैग्स जो है ना बड़ी काम की चीज़ है इसके अंदर। ज़्यादातर चीज़ों को ना ये बोलता है कि भाई आप ना फ्लैग से ही करो। तो हमने ना अपनी डिस्क्रिप्शन वाले को ना व्यू के अंदर डाल दिया, इसको दे दिया फ्लैग्स डायरेक्शन ड्रॉ, ठीक है। और इससे हमने रिमूव कर दिया था, सही है, टेक्स्ट व्यू से। और यहाँ पे फ्लैग्स रैप और फ्लैग्स 1, ठीक है। लेकिन वही बैड लक नहीं हुआ। अच्छा अगर हम इसको थोड़ा सा कलर देके देखें कि भाई ये जा कहाँ तक रहा है। अच्छा ओवरफ्लो हमने हिडन किया हुआ है तो इस वजह से वो हाइड हो रहा है, लेकिन उसको रैप होना चाहिए, खुद से रैप होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या, अच्छा फ्लैग श्रिंक 1, लेकिन ये वही फ्लैग्स 1 और फ्लैग श्रिंक 1 एक ही बात है। ट्राई कर लेते हैं लेकिन फिर भी नहीं। अच्छा बोला कंटेनर को आप फ्लैग्स दे दो बस, तो वो खुद देख लेगा। फ्लैग्स ऊपर पहुंच गया वो, सही। तो खैर भाई इसको फिलहाल मुझे लग रहा है विद से ही करना पड़ेगा, और फिर जो भी एडजस्टमेंट है ना वो बाद में हो सकती है। देख लेते हैं किसी ने अच्छा सोल्यूशन दिया वो इस चीज़ का। नंबर ऑफ लाइंस, हाँ ये एक होता है इसका, लेकिन वो ये इसलिए होता है नंबर ऑफ लाइंस के, इतनी लाइंस रखो बाकी फिर हाइड कर दो। यार था वैसे ऑलरेडी हो जाता था, हमने जो किया था अभी इन चीज़ों से, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अच्छा नंबर ऑफ लाइंस तो हमें ऊपर देनी पड़ेंगी, प्रॉप पास करना पड़ जाएगा इसके लिए। फ्लैग्स डायरेक्शन रॉ दिया, फ्लैग्स 1 फ्लैग्स रैप, इससे हो जाता था हमारा काम। लाइन आइटम सेंटर, अच्छा ये CSS भी लिख सकते हैं आप, हाँ ये लाइब्रेरी के थ्रू किसी आप, लेकिन फ़ायदा नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ना टेक्स्ट को, एक काम करो आप सारे व्यूज़ बंद करो, ठीक है, सब ख़त्म। यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट बनाओ और उसमें कुछ टेक्स्ट डालो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये जो हमारे पास इशू आया है ना, तो ये किसी कंटेनर को हमने कोई स्टाइल दिया है, इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि स्टाइल हटा के कि भाई किसकी वजह से ये इशू आया। कार्ड टेक्स्ट व्यू पे आते हैं, पहले कार्ड पे आते हैं, क्या करें, चैट जीपीटी सोल्यूशन नहीं है ना। चैट जीपीटी को कैसे बताएंगे आप, ये इसकी पिक्चर देंगे, ये गलत बात है, हमें खुद सीखना होगा। अच्छा फ्लैग डायरेक्शन रॉ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इसको थोड़ा सा देखते हैं बंद करके। सही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओवरफ्लो हटाते हैं, मेरे ख्याल से रिलेटिव जो है ना ये काम ख़राब कर रहा होगा, नहीं ठीक है। या फिर इसका जो विद है, कार्ड को हमने कोई विद दी है,
मार्जिन हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, इसको हटाते हैं, ठीक है। और कार्ड टेक्स्ट व्यू इसको भी हटाते हैं, नहीं इसका भी मसला नहीं है। कार्ड मैन, अच्छा ये तो सही है, वो है हमारे पास, ठीक है। तो और ऊपर चलते हैं, इनर व्यू को हमने क्या दिया हुआ है, विथ इसको दिया है हमने फ्लैक्स मेन, बैनर को फ्लैक्स 0.2, तो ऊपर है, नहीं है ना, ठीक है। तो भाई ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है, तो खैर फ़िलहाल इसको विच से हम करते आगे बढ़ते हैं, फिर जब नीचे सारी कंप्लीट हो जाएंगी चीज़ें तो फिर इसको देख लेंगे। अच्छा, इसको कार्ड टेक्स्ट व्यू को 100% दिया हुआ है, तो इसकी वजह से भी कुछ है इसका सीन ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 100 ही कर दो, और इसकी विद जो है ना डिस्क्रिप्शन की ये कम कर दो, 40 कर दो, 30 सही है, 35, हाँ बस सेट है। अच्छा, परसेंट में दे रहे हैं ना तो भी चलता है, लेकिन पिक्सल में देते तो शायद हमारा काम ख़राब हो जाता, दूसरे मोबाइल पे खोलते तो। ठीक है, तो जब ये एक स्क्रीन पूरी बन जाएगी ना तो हम दूसरे एमुलेटर पे भी खोल के देख लेंगे एक बार के क्या क्या ख़राब हो रहा है और क्या क्या सही रह रहा है। ब्लू कलर हमने दिया हुआ था यहाँ पे सेट, तो अब क्या रह गया, हमारा एक बटन बनाना है हमें। बटन के लिए भी हमारा कंपोनेंट होगा थीम btn.j6, और इसमें क्या होगा, हमारे पास एक टचेबल ऑपेसिटी, ठीक है, एक हमारे पास टेक्स्ट। अच्छा देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, ये खुद एक कंपोनेंट है, और यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करना है तो यहाँ पे भी अब हम वही वाला यूज़ करेंगे जो हमने कंपोनेंट बनाया है, थीम टेक्स्ट, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट मैंने यहाँ पे भी यूज़ नहीं किया। चिल्ड्रन लेंगे, चिल्ड्रन आ जाएगा यहाँ पे, सही है। और बटन को डिफ़ॉल्ट स्टाइल दे देते हैं, थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट स्टाइल भी, ठीक है ना, स्टाइल्स डॉट थीम btn। नहीं देनी पड़ती है, ठीक है ना। अभी इसको विद नहीं देंगे, अभी हम इसको ना डिफ़ॉल्ट स्टाइल दे रहे हैं जो हर जगह आएगा, बाकी जहाँ बटन जैसा चाहिए होगा वहाँ पे हम दे देंगे, क्योंकि इसको कंपोनेंट बना रहे हैं। कंपोनेंट को जब बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल मतलब जो आपको ग्लोबली चाहिए वो दे देते हैं, और बाकी छोड़ देते हैं, फिर बाकी जहाँ जहाँ हम यूज़ करते हैं उस हिसाब से इसको डिज़ाइन दे देते हैं। तो थीम बटन स्टाइल शीट बना लेते हैं, एक स्टाइल शीट डॉट क्रिएट थीम बटन। अच्छा, इसको स्मॉल रखते हैं हमेशा, कैमल का, सॉरी, ठीक है। अब बटन का डिफ़ॉल्ट स्टाइल होगा, डिफ़ॉल्ट इसका फॉन्ट साइज हो सकता है, फॉन्ट साइज डिफ़ॉल्ट रख देते हैं 14, ठीक है। और पैडिंग रख देते हैं वर्टिकली इसको, ठीक है ना, कितनी पैडिंग वर्टिकल 6 रख देते हैं, सही है। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल हो गया। और
इसको बोल देते हैं BTN स्टाइल, ये आ जाएगा यहाँ पर। और एक प्रॉप हम ले लेते हैं BTN टेक्स्ट स्टाइल, ये किस लिए होगा, बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसके स्टाइल के लिए, ठीक है। और इसका भी लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें स्टाइल रखना पड़ेगा थोड़ा, styles डॉट थीम BTN टेक्स्ट, इसके डिफ़ॉल्ट स्टाइल में हम बोल देते हैं, अच्छा बेसिकली हमने ऊपर फॉन्ट साइज गलत दे दिया, फॉन्ट साइज आना था टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। और इसका कलर वगैरह डिफ़ॉल्ट हम रख देते हैं वाइट, बाकी जो भी जहाँ भी हम यूज़ करेंगे देना होगा तो दे देंगे, सही है। तो ये थीम बटन हमारा बन गया, तो अब जब इसकी और कोई नीड होगी तो इसको चेंज कर लेंगे, भी इसको यूज़ करके देखते हैं। होम के अंदर आ गया मैं, और थीम टेक्स्ट के नीचे मैं थीम बटन बना रहा हूँ, इंपोर्ट नहीं हुआ होगा, थीम बटन इंपोर्ट हो गया होगा। चिल्ड्रन दिया था तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्या है, ऐड टू कार्ट, हाँ ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है, ऐड टू कार्ट, सही है, ठीक है। बटन आ गया, क्योंकि वाइट टेक्स्ट है तो इस वजह से शो नहीं हो रहा। तो अब मुझे बटन को स्टाइल देना है, तो मैंने किस नाम से दिया था, BTN स्टाइल। कौन है यार, ये रोज एक गाना बजा था, पिछली बार में बजा था ना कुछ, अच्छा भाई कार्ड BTN, इसको बोल देते हैं कार्ड BTN, और इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि विजिबल हो जाए थोड़ा हमें, और बैकग्राउंड कलर इसमें आएगा वही थीम का जो हमारा मेन कलर है, ये वाला। सेट, कहाँ चला गया भाई सब, ये क्या, खैर थीम बटन, और ये आ गया, अच्छा स्टाइल्स देना था, एरर आ गया होगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो है ना इतना ज़्यादा सही नहीं हुआ, तो डिफ़ॉल्ट स्टाइल में ना हम इसको डिफ़ॉल्ट विथ भी दे सकते हैं वैसे, कि भाई डिफ़ॉल्ट विथ हम इसकी रख देते हैं ऑटो, ऑटो होती है नहीं होती है, डिफ़ॉल्ट विथ रख देते हैं हम इसकी, या मिन विथ रख देते हैं, कितनी रखें 100, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हैं, अलाइन आइटम्स सेंटर करते हैं, ताकि स्टाइल अप्लाई क्यों नहीं हो रहा भाई, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। टचेबल ओपेसिटी स्टाइल्स थीम बटन, क्या दिया, फ्लैक्स की ज़रूरत नहीं है ना, अच्छा यहाँ पे आके ना अभी ये वाले स्टाइल को हटाते हैं तो पता चलेगा कि भाई वो स्टाइल अप्लाई भी हो रहा है या नहीं। हाँ अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन रेड कलर अप्लाई हो गया, लेकिन ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर क्यों नहीं किया इसने, कलर तो सही है, ठीक है। अच्छा विथ हटाते हैं, नहीं, थीम टेक्स्ट स्टाइल्स, और क्या दिया हुआ, कुछ दिया हुआ है, पैडिंग वर्टिकल दी हुई है, इसको हटाते हैं, इसका मसला नहीं है। टचेबल ओपेसिटी भी एक व्यू ही है ना, अच्छा एक काम करते हैं, चलो यहीं पर ही देते हैं भाई, बैकग्राउंड कलर रेड,
सही है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। देख रहे हैं भाई इसको, आज ये बोल रहा है मैं आसानी से कुछ नहीं मानूंगा। हाँ, रीलोड किया हो तो गया, लेकिन हमारा टेक्स्ट कहाँ गया? बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गया मुझे लग रहा है वो 100% की वजह। ठीक है ना, तो अब इसको कम करते हैं अगर। हाँ सही है। तो देखिए सम टाइम ना रीलोड करना भी पड़ जाता है, रीलोड करा तो हो गया। तो इसको दोबारा से हम कंट्रोल Z मारते हैं, सेट थीम बटन, और ये हो गया। अब इसको फिक्स विद नहीं दी थी तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया। तो हम यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती, फ्रेम डायरेक्शन ड्रॉ की ये खुद हो जाता है। मिन विद दे देते हैं इसको 100, ठीक है। क्यों बार बार ये बोल रहा है कि भाई आप रीलोड करो। मिन विथ नीचे आते तो बुरा मान जाता है, ये क्या सीन है। ब्लू रेड ये सब चल रहा है, लेकिन मिन विद वाली चीज़ नहीं चल रही। अच्छा विद वाली चीज़ चलाते हैं तो सही है। मिन विद नहीं ले रहा भाई, विद ले रहा है। सही है, विद दे देते हैं इसको, डिफ़ॉल्ट 100 दे दिया हमने। सही है, अब जिसको जहाँ यूज़ करना है वो हिसाब से करता रहे। कलर भी हटा देते हैं, सही है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं होम में, और यहाँ हमने कलर दिया था इस पर, अब ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा अब हमें रेडियस देना है तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। कितना है बटन के पास? 100 ही होगा मेरे ख्याल से, तो उसको पूरा ही दे दें, 100% कर देते हैं। सही है, बॉर्डर रेडियस 100%। जी भी हो गया ये तो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पिक्सेल्स में देते हैं। सही है, आप सही है। तो थोड़ी सी ना इसको ना पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टली ना, या तो विड्थ बढ़ा दें या पैडिंग बढ़ा दें। विड्थ बढ़ा देते हैं, फिर हम इसको बोलते हैं भाई 50% ले लो आप, ज़्यादा हो गई। 30 ले लो या 40 ले लो, 30 20 25 ले लो भाई। सही है, ये सही है। परसेंट में चलता है, पिक्सेल्स में वो वाले नंबर चाहिए। सही है, सेट है भाई। तो ये हो गया। काफी टाइम बाद में यूआई बनाई है ना, मुझे लग रहा है यार मुश्किल थी। सब लोग को भी लग रहा है ऐसा, हाँ आप लोगों को भी लग रहा होगा। तो खैर ये पिज्जा वाली भी पूरी बना दी ना, हाथ सेट है, हाथ सेट है, पता चल जाएगा। सही है। अच्छा अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ खराब होगी। इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करके ना पता चल सकता है ये बंद क्यों हो गया भाई। रोटेट की जगह वो कुछ और हो गया। ठीक है, कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा एक हमारे पास कमांड होती है, उससे ना हम डेवलपर ऑप्शन खोल लेते हैं। ठीक है, वो भी बता देते हैं आपको। कमांड डेवलपर ऑप्शन के बारे में नहीं बताया ना अभी तक। कमांड टू ओपन डेवलपर ऑप्शन। अच्छा वैसे एमुलेटर पे आकर कंट्रोल डी से भी होता है, कंट्रोल जेड से या कंट्रोल डी से। कंट्रोल नहीं कर रहा।
इसका ये सीन होता है कि जैसे हमारे पास डेवलपर टूल वेब में होता है ना, इस तरह मोबाइल ऐप में भी होता है, तो कुछ ऑप्शंस होते हैं वो हमें मिल जाता है। अच्छा वैसे रियल डिवाइस में आपको खोलना हो ना तो मोबाइल चेक करते हैं तो वो खुल जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन ये एमुलेटर है तो इसमें हाँ, तो इसकी कमांड थी। अच्छा भाई इस काम के लिए चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वैसे ना कोशिश करके ना कम करता हूँ चैट जीपीटी, अच्छी बात है ना। या तो शेक करें दोनों में, एंड्रॉयड में बोले कंट्रोल एम दबा दो आप एमुलेटर पे जाके, कंट्रोल एम। नहीं भाई देयर इज एनी एडीबी कमांड। शेक कैसे करेंगे एमुलेटर को, ऐसे कर दो, नहीं हो रहा ये। हाँ सॉरी भूल गया था, बड़ी आसान कमांड थी फिर भी भूल गया। देखो adb shell input key event 82, adb shell input key event 82। क्या कर रहा हूँ भाई, ये कमांड आप चलाएंगे डेवलपर टूल खुल जाएगा, ये आ गया भाई, सही है। अच्छा ये कमांड बड़ी हेल्पफुल होती है, लिख लिया करें। जैसे रिवर्स वाली है, प्रोजेक्ट रन करने की है, ठीक है। adb reverse tcp colon 8081 tcp colon 8081। हाँ मोबाइल पे भी होगा, एमुलेटर मोबाइल हर जगह। मोबाइल पे तो शेक कर दो तो हो जाता है ना, लेकिन शेक करते वक्त केबल हिल जाती है, मसला ये आता है, तो इस वजह से कमांड से कर लेते हैं। तो इसमें देखें अब क्या क्या चीज़ें हैं ना, इसमें तो एक तो रीलोड का ऑप्शन है कि भाई ऐप को रीलोड कर देता है, ये सही है। फिर इसमें ओपन डेव टूल्स, ये क्या करेगा, वेब के ऊपर ना हमें डेव सर्वर खोल के दे देगा और वहाँ पे हम लॉग्स वगैरह जो है ना सारे कंसोल में देख सकेंगे, जैसे वेब में देखते हैं ना। चेंज बंडल लोकेशन, बंडल लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। टॉगल एलिमेंट इंस्पेक्टर, अच्छा एलिमेंट इंस्पेक्टर भी होता है इसमें, जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट होता है वेब में, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट इंस्पेक्टर भी होता है कि एलिमेंट को आपने इंस्पेक्ट करके देखना हो उसकी विड्थ कितनी है, क्या कितना है, वो भी इसमें अगर इनेबल कर दें तो ये इस तरह आ जाता है। ये देखें ये सब बताएगा, इसकी पैडिंग मार्जिन कितना है, पैडिंग कितनी है, स्टाइल इस पर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इंस्पेक्ट कर देता है ये, ठीक है। तो दोबारा इसको बंद कर दें अगर तो बंद हो जाएगा ये, सही है। तो ये भी काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे ना एलिमेंट इंस्पेक्टर जो है। और डिसेबल फास्ट रिफ्रेश, अभी जो फास्ट रिफ्रेश चल रहा है ना, मतलब जैसे आप कुछ एडिट करते हैं और फ़ौरन से शो हो जाता है स्क्रीन पे कि फास्ट रिफ्रेश है। इसको हॉट रीलोडिंग भी बोलते हैं, फास्ट रीलोडिंग, लाइव रीलोड भी बोलते हैं। तो फास्ट रिफ्रेश अभी यहाँ पे बोल रहे हैं। शो परफॉर्मेंस मॉनिटर, परफॉर्मेंस मॉनिटर शो कर देगा आपको, ठीक है, जिस तरह इंस्पेक्टर शो किया था। और बाकी सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में आपको डेव मोड इनेबल है, जेएस मिनीफाई कर देंगे तो अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और बस ये इसमें चीज़ें हैं। बंद कैसे होगा भाई, ये क्या है ये, ऐप दोबारा चलानी पड़ेगी। बंद करने का ऑप्शन नहीं दिया, सेटिंग्स को उन्होंने इनेबल कर दिया लेकिन खोल दिया, लेकिन बंद नहीं करो, बोल रहे हैं खोले रखो। अच्छा डेव टूल एक बार खोल के देख लेते हैं। जेएस मिनीफाई किया ना अभी हमने, तो उस पर ऐसे ज़्यादा लोड ले रहा है ये, तो उसको कर रहा होगा ये, सही खुल गया। डेव टूल का डेव टूल अगर आप चलाएंगे चल तो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा ना प्रोग्राम आपका स्लो हो जाएगा, ऐप स्लो हो जाएगी। देखिए इसने खोल दिया ब्राउज़र के अंदर, अब जितने भी ऐप के लॉग्स वगैरह ना वो सारे यहाँ पे शो होंगे आपको कंसोल के अंदर, सेट है। नेटवर्क
का ऑप्शन यहाँ नहीं होता। नेटवर्क का आप यूज़ किया है कभी नेटवर्क वेब में? API की डिबगिंग कर रहे होते हैं ना, आपके डेटा आ रहे हैं, वो इसमें हम इससे नहीं कर सकते। इससे आप सिर्फ लॉग देख सकते हैं, मेमोरी देख सकते हैं, कंपोनेंट्स शो कर देगा आपको, ये सही है। ठीक है, इंस्पेक्ट भी कर रहा है, देखें कि भाई कौन से कंपोनेंट में क्या पड़ा हुआ है, प्रॉप्स कौन कौन से आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, देखो एक चिल्ड्रन आ रहा है और ये सब। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। जो भी console.log लगाएंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन ना ये स्लो कर देगा थोड़ा ऐप को, तो इस वजह से बेहतर है कंसोल वहीं देख लें। तो हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, सही है, बल्कि अब यहीं से बन जाएगा, बंद हो गया। अच्छा, अगर आपने नेटवर्क रिक्वेस्ट देखनी है तो हमारे पास एक टूल आता है इसके लिए ना। इस टूल का नाम क्या था, क्या नाम था? फ्लिपर। हाँ, ये आ गया भाई, सही है। ये फेसबुक का टूल है, फेसबुक ने बनाया है। ये क्या करें, आप ये डाउनलोड कर लें, सही है ना, अपने विंडोज़ में, और इसको ना ये आपके ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है। और ये क्या करता है, आपकी नेटवर्क मॉनिटरिंग करता है कि आपकी ऐप से जो भी API कॉल जा रही है उसकी डिबगिंग कर सकते हैं आप, उससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास वो देख सकते हैं, और लॉग्स वगैरह भी दिखाता है। ये लॉग्स वगैरह भी दिखाता है, तो डिबगिंग के लिए अच्छा टूल है ये, और ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, सेट है ना। बाकी तो console.log लगा के हम यहीं पर ही मेट्रो सर्वर पे देख रहे होते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं। अच्छा, हम जो है ना रोटेट करके इसको देखना चाह रहे थे, ये रहा रोटेट का ऑप्शन, लेकिन ना इसकी जो है प्रेजेंटेशन चेंज नहीं हो रही। रियल डिवाइस पे शायद हो, एमुलेटर पे मसला कर रहा है ना ये। तो इससे पता चलेगा कि हमने क्या बनाया है। अगर हमने रोटेट किया वो सारी UI ख़राब हो गई तो इसका मतलब हमने सही काम नहीं किया, और अगर सही रही, थोड़ा बहुत ख़राब हुआ तो उसको सही कर देंगे, तो इसका मतलब सही काम किया, सही है। तो इस तरह टेस्ट कर सकते हैं। तो नीचे वाली इसको वो बना देते हैं, कार्ड जो है ये इजी है ना, नीचे वाला ऐसे ये इजी है। और इसका हमने व्यू बना लिया था, ये रहा इसका व्यू, फ्लैक्स 2 है, इसको दिया हुआ है। और इसको अब हम दे देते हैं, इसके ऊपर क्या था, कार्ड, और ये फ्लैक्स 2, सही है। अगर इसको भी हम कार्ड दे दें तो देखते हैं इसका क्या स्टाइल आता है। ठीक है, तो कार्ड दे सकते हैं, इसका मतलब ठीक है। लेकिन ये ऊपर आ गया क्योंकि कार्ड को हमने हाइट दी थी, क्या हाइट, हाँ 40% दी थी ना। कार्ड की हाइट अगर हटाएं हम तो वो ऑटो ले लेगा। तो हम अगर कार्ड को फ्लैक्स दे दें, फ्लैक्स 1, ठीक है, तो ये सही है, सही है। फ्लैक्स 1 दे दिया कार्ड को, और कार्ड के ऊपर हमारा कौन सा व्यू है, अच्छा हाइट मैंने कहा था बाद में हटा देंगे हम, ठीक है। फिक्स हाइट देते हैं ना तो समटाइम इशू आते हैं। फ्लैक्स से कंट्रोल करेंगे ना तो आपके ऐप जो है ना हर जगह रिस्पॉन्सिव रहेगी, किसी भी डिवाइस पे खोल लें। अगर आपने फिक्स हाइट दी हुई होंगी तो इशू आएगा, ठीक है। मार्जिन पैडिंग वगैरह ये सब पिक्सेल्स में हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना देते हैं हम, 10 दे देते हैं, 16, 20। हाँ, अगर आपने मार्जिन पैडिंग दिया वो 100, 200 तो फिर तो इशू आएगा ही हर डिवाइस में ना, वो तो चाहे वेब हो या मोबाइल हो तो इशू आएगा। अगर आपने दिया हुआ है मार्जिन टॉप 100 तो आप दूसरी डिवाइस में खोलेंगे तो अलग ही अजीब आएगा। तो कभी भी मार्जिन पैडिंग इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कम मतलब 20, 25 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बस। बाकी हम जो है ना चीज़ें कंट्रोल करते हैं ज़्यादातर इसमें फ्लैक्स से। अब देखिए 2 व्यू बन गए हमारे पास, एक ऊपर एक नीचे, दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है, ठीक है। तो किस तरह दे सकते हैं, किस तरह दे सकते हैं भाई बताएं। मैन है हमारे पास, मैन को हमने फ्लैग 0.8 दिया हुआ है। अगर हम मैन को थोड़ा सा कलर दे के देखें रेड, ठीक है, तो मैन ये है हमारा। तो मैन को हम क्या कर देते हैं, मैन को बोलते हैं भाई जस्टिफाई कंटेंट
स्पेस बिटवीन, ठीक है। और बल्कि फ्लैग्स डायरेक्शन इसकी कॉलम है ना, तो इसमें क्या चलेगा, अलाइन कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम था कंटेंट था। या हम इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि ना नीचे वाला जो हमारा कार्ड है ना, टॉप नहीं, हम इसको बोलते हैं अलाइन सेल्फ फ्लैक्स एंड, ठीक है। गायब ही हो गया ये, कहाँ चला गया भाई, बहुत ज़्यादा ही नहीं चला गया वो। मार्जिन टॉप में ना मज़ा नहीं आएगा, सही है। मार्जिन टॉप में मज़ा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ना ये ऑलवेज बॉटम पे आना चाहिए और ये आएगा फ्लैक्स से ही सिर्फ, सही है। तो मेन में हम इसको फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, हाँ कॉलम ही डिफ़ॉल्ट होती है, लेकिन फिर भी हमने दे दिया अलाइन कंटेंट, पहले करते हैं सेंटर, नहीं हो रहा, अलाइन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस एविली। अच्छा इसके पास हाइड भी है, ये भी है, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम भी हमने दे दिया, फिर क्यों नहीं हो रहा, नहीं विथ से कुछ नहीं होता। अच्छा एक काम हम गैप दे सकते हैं, लेकिन ना वही ना फिर वो नीचे नहीं आएगा। अलाइन कंटेंट से वैसे ये काम होता है, लेकिन इसमें ना नहीं हो रहा है। स्ट्रेच अलाइन आइटम फ्लैक्स एंड, हाँ वो तो फिर नीचे आ जाएगा ना। अच्छा ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि ना हमने ऊपर वाले का तो फ्लैक्स 1 ऐसा ही है, इसका 0.8 ऐसा ही है, लेकिन इसका जो एक है ना उसको मार्जिन टॉप जो हमने दिया हुआ है, मार्जिन टॉप किसको दिया हुआ था, कार्ड को ना। तो थोड़ी देर के लिए हम ना इसको रिलेटिव हटाते हैं, सही है। ठीक है तो अब ये होगा, ठीक है। अब देखें इसके पास ना स्पेस इसने फुल ली हुई है, स्पेस ही नहीं है। मसला ये था कि इसके पास स्पेस ही नहीं है, तो जस्टिफाई बिटवीन वो कैसे करे, फुल स्पेस है दोनों के पास ना। तो हम क्या कर दें, अगर ऊपर वाले कार्ड को हमने दिया है ना 1, तो नीचे वाले कार्ड को हम दे दें अगर फ्लैक्स 1.5, सही है, सही है। इसका 1.5 हो गया और उसका 1 हो गया। अच्छा जैसे ही हम उसको टॉप दे रहे हैं ना, अच्छा अब मसला ये है कि इसको टॉप देने की वजह से ना ये दूसरा वाला व्यू है ना, इसको भी हमने काट दिया हुआ है, वो भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसको भी पोजीशन रिलेटिव दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका स्टाइल ना बिल्कुल सेपरेट बनाते हैं, सही है। स्टाइल्स डॉट कार्ड 2 बोल देते हैं इसको फ़िलहाल के लिए। और हम क्या करते हैं, इसको स्टाइल वगैरह देकर कार्ड का सारा स्टाइल कॉपी करते हैं, लेकिन रिलेटिव वगैरह नहीं करेंगे। और फ्लो एडिन की भी नीड नहीं है, सही है। तो ये मसला था, सही है। अच्छा अब इसको जो है ना रेड कलर हटा देते हैं, अब ज़रूरत नहीं है इसकी। कहाँ दिया था हमने, मेन के ऊपर ना, मेन ये आ गया, फ्लैक्स दिया हुआ है ना 0.8, मेन यूज़ किया हुआ है दोनों कार्ड के ऊपर, ये ना सही है। अच्छा अब नीचे वाला जो व्यू है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है हमें, ऐसा ही है। तो इसको 1.2 दे दें,
ठीक है, या 1.5 रख दें, सही है, 1.5 सही है। और इसके बॉर्डर रेडियस जो है वो सिर्फ ऊपर से ही, नीचे से हमें ख़त्म करना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस इसको जो दिया हुआ है इसको हटाकर हमारे पास होता है बॉर्डर रेडियस बॉटम राइट, ठीक है ना, बॉर्डर रेडियस ठीक है। बॉटम की मैं देख रहा था कि अलग से कुछ है तो नहीं है, ठीक है, बॉटम नहीं बल्कि टॉप से हमें देना है ना। बॉटम बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट 20 और बॉर्डर रेडियस टॉप राइट 20, सही है। नीचे से ख़त्म कर देगा, ऊपर से रखेगा, सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस नीचे वाले व्यू के अंदर 2 व्यू और बनाना है। इस व्यू में आ जाएगा टेक्स्ट और नीचे वाले व्यू में आ जाएगी इमेज। टेक्स्ट हमारे पास 2 हैं, एक हेडिंग है और एक डिस्क्रिप्शन है। तो थीम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, कॉपी करते हैं हेडिंग को, क्रिएट योर ऑन पिज्ज़ा, और हमारे पास हेडिंग का स्टाइल था ना, कलर हेडिंग नाम था, क्या नाम था, कलर हेडिंग, सही है। चलो ये कर सकते हैं, ऐसे हम बोल्ड शोल्ड हो गया लेकिन खैर है, या जो है वो कर देते हैं। हेडिंग का क्या स्टाइल दिया हुआ था इसने, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है, बहुत बड़ी हो गई हेडिंग। अच्छा, हेडिंग के ना स्टाइल अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ग्लोबल बना सकते हैं, बल्कि स्टाइल्स वाली जो भी चीज़ें ना ये भी ग्लोबल ही हो सकती है, मतलब हेडिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, सही है। तो हेडिंग 2 हम करते हैं, और इसको फॉन्ट हम कर देते हैं 14, ठीक है, स्मॉल हो गया ना, 18 सही है, ठीक है, 20। और नीचे वाला जो हमारा व्यू था कार्टू, इसको हम लेते हैं और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और इसके पास क्योंकि विद नहीं है तो पहले विद देनी होगी, ठीक है। तो ये सेंटर आ गया, इसके नीचे अब डिस्क्रिप्शन और फिर इमेज ना, ठीक है, लेकिन टाइम ओवर है, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इसको थोड़ा फिर रियल डिवाइस के ऊपर भी चला के देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। और साथ में ना, क्योंकि यूआई बनाने में सिर्फ टाइम निकल रहा है तो इस वजह से ना साथ में चीज़ों को देखते रहते हैं। जैसे नेक्स्ट क्लास में फॉन्ट्स की लाइब्रेरी देखते हैं कैसे होती है, ठीक है, और 1 2 चीज़ें और भी देखते हैं इसके साथ ना। बाकी देखिए आसान है, डिस्क्रिप्शन डालनी है और इमेज डालनी है, तो ये एक स्क्रीन हमारी हो गई। अच्छा देखिए, फर्स्ट स्क्रीन बनाने में टाइम लगता है क्योंकि देखिए इसमें हमने कंपोनेंट्स भी बनाए, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा। बाकी स्क्रीन जल्दी बनेगी क्योंकि ना हम एक पैटर्न बना चुके हैं डिज़ाइन का ना, कंपोनेंट्स भी बना चुके हैं, पैटर्न भी बना चुके हैं, तो अब बाकी चीज़ें कॉपी पेस्ट हो रही होंगी और जल्दी बनेगी, सही है। तो कोशिश करें जो आपको दिया है एसएमआईटी का वो इससे ज़्यादा आसान है वैसे, या नहीं? आसान है ना, तो बनाएं, लाजमी बनाएं और उसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो आपके टीचर आए हुए एथिक्स के, तो एथिक्स की क्लास होगी, फिर इंशाल्लाह ऐड करेंगे, सही।